Assalamu alaikum बच्चों. Welcome to the right angle. This is Miss Manu. बच्चों आज हम verbs और helping verbs के बारे में सीखेंगे. हमारे आज के लर्निंग गोल्स देख लीजिए. ये सेंटेंस देखिए. अहमद फुटबॉल एवरी डे. क्या आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है? जी, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें वर्ब मिसिंग है. विदाउट वर्ब्स सेंटेंसेस डोंट वर्क. वर्ब्स जो होते हैं वो किसी एक गाड़ी में इंजन की तरह होते हैं और लैंग्वेज में ये बहुत ज़रूरी हैं. तो उस करेक्ट सेंटेंस है अहमद प्लेज फुटबॉल एवरी डे. Today we will learn the most important part of a sentence, the verb. What is a verb? A verb expresses an action, occurrence or state of being. जैसे running, sleeping, reading, writing, playing वगैरह. ये छोटी सी एक्टिविटी देखें. द बर्ड सिंग्स ब्यूटिफुली. इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है. सारा स्टडीज़ मैथमेटिक्स. द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट. अब जैसे हमने कहा कि वर्ब किसी एक्शन को शो कर रहा है, तो पहले सेंटेंस में सिंग्स जो है वो वर्ब है, दूसरे में स्टडीज़ और तीसरे में प्लेड. मेन वर्ब्स वर्सेस हेल्पिंग वर्ब्स. दो तरह के वर्ब्स होते हैं. एक मेन वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, जो एक प्राइमरी मीनिंग सेंटेंस का शो कर रहे होते हैं. और हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं. अब इस सेंटेंस में देखिए, अहमद इज़ प्लेइंग फुटबॉल. इज़ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है. अब अगर आप एक फ़ुटबॉल टीम को देखते हैं, उसमें एक कैप्टन होता है. हम उस कैप्टन को मेन वर्ब कह देते हैं. और उसके साथ एक असिस्टेंट कोच होता है, जिसकी वजह से टीम को और कैप्टन को सपोर्ट होती है. उसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की मिसाल में ले लेते हैं. So the helping verb supports the main verb. चलें प्रैक्टिस करते हैं. इन सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है. जल्दी से करिए. जी, आपने देखा पहले सेंटेंस में इज़ हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में हैव और तीसरे सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है. जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इनको हम. हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प क्रिएट टेंसेस, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स और एम्फेसिस. ज़रूरत के मुताबिक ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है, शी इज़ स्टडिंग. यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो स्टडिंग है और इज़ हेल्पिंग वर्ब है. दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? दे हैव फिनिश्ड. हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड इज़ द एक्चुअल मेन वर्ब. फ्यूचर टेंस में आई विल कॉल यू. कॉल तो मेन वर्ब हो गया, तो विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. अब आते हैं मॉडल वर्ब के ऊपर. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो है एक्शन हीरोज़ होते हैं. ये मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन. कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं. कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट. कुछ एग्जांपल्स देख लें मॉडल वर्ब्स की. एबिलिटी, आई कैन स्विम. कैन. परमिशन में
May I come in? May. Advice की example, you should try regularly. Should. Obligation, you must wear a seat belt. Must. एक क्विक क्विज है, इस सेंटेंस में देखिए कौन सा सूटेबल मॉडल वर्ब आपको नज़र आ रहा है. यू डैश कंप्लीट योर होमवर्क. जब हम किसी चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, स्ट्रेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मस्ट लगाते हैं. सो यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क. एक्शन वर्सेस लिंकिंग वर्ब्स. Action verbs show action and linking verbs show state of being. Action verbs जैसे run, sing, jump, write, play, eat वगैरह. Linking verbs am, is, are, was, were, become, seem, appear और इस तरह के बहुत से. एग्जाम्पल देख लीजिए. सारा इज़ इंटेलिजेंट. यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एक्शन शो नहीं कर रहा, बल्कि लिंक कर रहा है सारा को उसकी डिस्क्रिप्शन से. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अहमद किक्ड द बॉल. Kicked what? Yes, the ball. Ball is object. तो transitive verb जो है उनको एक object चाहिए होता है sentence में. Whereas intransitive verbs को कोई object नहीं चाहिए होता. Sentence है कि अहमद laughed. Laughed what? आगे कुछ नहीं है. No answer. तो ये intransitive verb है जहाँ पे आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं. आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप. ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? शी रोट अ लेटर. रोट अ लेटर. लेटर ऑब्जेक्ट है तो इट मीन्स दिस इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब. द बेबी क्राइड. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. एक और क्विज देखिए. आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब. शी हैज़ रिटन अ पोएम. रिटन इज़ द एक्चुअल वर्ब और उसको सपोर्ट करने के लिए, टेंस क्रिएट करने के लिए हैज़ यूज़ हुआ है, तो हैज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब. क्विज नंबर 2 देखिए. आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब याद कीजिए क्या था. नहीं याद आ रहा तो वापस जाइए वीडियो में और उसको रिपीट करें. You should respect your teachers. So, should is the modal verb. Quiz 3. The flowers smell wonderful. क्या ये action verb है या linking verb है? ये linking verb है. Smell. The students completed the assignment. Transitive or intransitive? Completed what? Yes, the assignment. Assignment is the object. So जब object है तो ये transitive verb हुआ. Completed is transitive verb. आपके लिए छोटी सी assignment है. आपने जल्दी से 5 main verbs, 5 helping verbs, 3 modal verbs और 3 linking verbs के एक सेंटेंस ईच लिखना है. ठीक है, ये लिखकर आप हमें कमेंट्स में सेंड भी कर सकते हैं ताकि हम आपको करेक्शन करके उसके ऊपर फीडबैक दे दें. तो रिपीट, रिवाइज. Verbs are the heartbeat of every sentence. Once you understand the verbs and helping verbs, you will understand how English really works. I hope this lesson helped you. Subscribe, like, share and comment, and keep coming back for the next interesting lesson on subject-verb agreement.